नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज बिहार के अररिया से आ रही है, जहां जिले में ग्रामीण कार्य विभाग के एक और अनोखे पुल की तस्वीरें सामने आई है। इससे पहले भी रानीगंज में एक ऐसे ही पुल की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जहां खेत के बीचों बीच पुल का निर्माण कर दिया गया था। अब पलासी प्रखंड के बड़कुंबा पंचायत में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ बिना सड़क और अप्रोच पथ के आरसीसी पुल का निर्माण कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह तस्वीर पलासी प्रखंड के बड़कुंबा पंचायत के वार्ड नंबर 4 की है, जहां मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से 1.7 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना था। लेकिन यहाँ केवल पुल बना दिया गया है और उसके दोनों ओर ना तो सड़क है और ना ही कोई अप्रोच पथ है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना की शुरुआत 9 जुलाई 2021 को हुई थी और इसे 8 जुलाई 2022 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक पुल के दोनों साइड सड़क और अप्रोच पथ नहीं बन सके। इस पुल निर्माण की जिम्मेदारी खुद ग्रामीण कार्य विभाग की है, जबकि संवेदक का नाम विकास वर्मा बताया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद जब ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों से इस पर सवाल किया गया तो वे कार्यालय में ही छिप गए और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इससे पूरे मामले पर विभाग की चुप्पी से ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। आपको बता दें कि बिहार के अररिया के रानीगंज के परमानंदपुर गांव में खेत के बीचों बीच बने पुल की तस्वीरें देश भर में चर्चा का विषय बनने के बाद अब पलासी प्रखंड के एक गांव में भी ऐसे ही एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ भी बिना सड़क और अप्रोच पथ के खेत के बीच में ही एक पुल बना दिया गया है, जिसे ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बनाया गया है। ग्रामीण सदानंद मंडल ने बताया कि अगर इस पुल के दोनों तरफ सड़क बन जाए तो इससे पंचायत के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन वर्तमान में पुल पर चढ़ने के लिए कोई सड़क नहीं है, जिससे इस पुल का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस मामले पर ग्रामीण कार्य के विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो इस पुल के निर्माण में सीधे जिम्मेदार जेई धर्मेंद्र कुमार ने कार्यालय में ही छिपने की कोशिश की और लगातार फोन करने के बावजूद भी सामने नहीं आए। इस मामले की गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डीएम ने अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर दी है और आपको बता दें कि यह पुल और सड़क योजना करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है, जिसमें 2 स्पैन का आरसीसी ब्रिज शामिल है। बरौली कहाँ जा रहे हैं? स्कूल से घर जा रहे हैं। तो आप जो रास्ता से आ रहे हैं तो ये बीच में पुल बना हुआ है, क्या कहाँ जा रहे हो? स्कूल। ये जो पुल है, इस पुल होके जा रहे हो? ये पुल किस जगह पे बना है और इसको क्यों बनाया गया? ये पुल बनाया गया है बेलपर्रा और बड़कुंबा के बीच में, बकरा नदी के धार है उसमें। और इसलिए ये जरूरत इसलिए है कि लगभग इधर 50,000 के लाखों का आबादी है और रूट यही आने जाने का है। मुख्य सड़क से जोड़ना, जैसे हम ब्लॉक अपना जाते हैं पलासी, यही रूट मेरा जाता है। बगल का ब्लॉक मेरा जोकी हाट है, जहाँ के जरूरत के सारे सामान हमारे वहाँ मिलते हैं। इसी रूट से जाना आना है। और इसके बगल में जो पुला था बहुत पूर्व कब का बना हुआ, 1990 का बना हुआ था, वो भी ध्वस्त है। लमसम मेरे यहाँ का 500 बच्चा पढ़ने जाते हैं बगल में विद्यालय। अगर ये पुला अगर या वो पुला दोनों में कोई अगर सक्सेस नहीं हुआ तो सब बच्चा अनपढ़ का अनपढ़ ही रह जाएगा घर में। ये स्थिति है यहाँ का। दूसरा बात, ये जो पुल बना, इस पुल के पीछे बहुत सारा उद्देश्य था, जो कि लोगों को ब्लॉक से जोड़ा जाता या हर समस्या का समाधान हो सकता। एक देहाती क्षेत्र के मेरे यहाँ 2-2 CSP है और लोग का रूट यही है निकासी का, मेरा ऑप्शन और कोनो नहीं। आज अगर बारिश हो जाता है तो मेरे यहाँ का मोटरसाइकिल का रास्ता नहीं जो यहाँ से निकल सके कहीं जाने के लिए। अगर स्वास्थ्य का हमें अगर जरूरत पड़ जाए, आज मेरे यहाँ कोई आपातकालीन कोई घटना हो जाए या मेरे यहाँ डिलीवरी पेशेंट है, तो हमको लगता है आज का स्थिति में हमें वही आदम जमाने वाला जो कहानी था वो ठेला में कस के तब लेके पार करना पड़ता है नदी को। किसको दोष देते हैं? दोष यहाँ का ठेकेदार है। जो ठेकेदार है उसके साथ अगर कोई समस्या हो तो उसका समाधान तो वो कर सकता था, या उससे नहीं हुआ तो समाज को बिठाता और लोगों को साथ लेता, या ब्लॉक में मेरे सीओ साहब थे उसको आवेदन देते। कुछ लोग का कहना है कि दोनों तरफ पोल के दोनों तरफ जो है जमीन की लड़ाई चल रही है। नहीं, जमीन का व्यक्तिगत कुछ नहीं है, जमीन का व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ बस सेंटिमेंट का जरूरत है। यहाँ जो सिस्टम है, सिस्टम में लाने का जरूरत है। अगर ठेकेदार चाह लेते तो कोई बड़ा बात नहीं था। आज हमारे सीओ साहब को आवेदन देते, सीओ साहब इसमें जांच बैठाते
या सरकारी अमीर से नपवाते जमीन को, बहुत सारा सिस्टम है। लेकिन ठेकेदार क्या क्या अपना काम किया, जितना जो करना था, जो निकासी करना था करके वो अपना। क्या इस मामला को लेकर कभी जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है? नहीं, ये ग्रामीण तो ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं, लेकिन ब्लॉक लेवल तक गया है। हाँ, ब्लॉक लेवल तक गया था और हम लोग ठेकेदार के भरोसे थे। और इन लोग ठेकेदार होते हैं, जब काम करने आते हैं तो सर्व सर्वा हम लोग उसको मानते हैं। क्या मुखिया जी ने कभी कोई पहल उठाया है? नहीं, मुखिया जी ना तो पहल उठाए, ना तो ठेकेदार की तरफ से मुखिया जी को कहा गया कि मेरे साथ ऐसा समस्या है या किसी तरह की परेशानी है। आप जब उसको समस्या बताइएगा तब ना आपका समाधान करने चाहेगा। कभी मुखिया जी पर ये रिपोर्ट भी नहीं किया कि मेरे यहाँ कोई परेशानी है। ठेकेदार कभी किसी को कहा ही नहीं यहाँ का ग्रामीण को। कितने लागत से बना पुल? ये तो लगभग क्या करोड़ों का टेंडर होगा। मतलब इसके पुल साथ पुल साथ पुल रोड भी है? पुल रोड अलग है, पुल अलग है। इसी में अटैच में है दोनों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश कुमार यादव हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा घर बगल में बरहोली पड़ता है और मैं यहाँ इस वार्ड का, मेरे मम्मी वार्ड सदस्य है और मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ यहाँ। जो पुल बना है वो आप ही के वार्ड में आता है? जी, मेरे वार्ड में आता है। ये जो पुल अभी अर्धनिर्मित है, क्या मामला था बताएंगे? मामला वो ठेकेदार समझे, एक रोज हमने यहाँ जनता के बीच में धक्कम धुक्का भी कर दिए, इसके बाद वो बांधने के लिए रेडी नहीं है। ठेकेदार ही गलत है और यहाँ का मुखिया तो कोई बात नहीं, दुखिया है। 5 बार हम कॉल किए, अभी तक मुखिया जी ने पहुंचे हैं। ये पुल कब बना? 21 में शुरुआत 21 में हुआ है। अभी तक ये अप्रोच कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 किलोमीटर घूर के हम लोग जाना आना करते हैं और साइकिल भी यहाँ नहीं चलता है। बैग तो हटाइए। तो इसमें लापरवाही किसकी है? वो ठेकेदार की लापरवाही है। क्या नाम आपका? परमानंद यादव। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।